हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का टॉपिक लिया है विवाह संस्कार। आज हम लोग विवाह संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं विवाह संस्कार क्या होता है। इस संस्कार में वर वधू यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा चित्त एक सा हो, हम में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इस प्रकार का उनका गृहस्थ जीवन सुख शांति और समृद्धि पूर्ण होगा और कोई कलह नहीं होगा और उनकी संतान भी उत्तम होगी। विवाह का शाब्दिक अर्थ है वर का वधू को उसके पिता के घर से अपने घर ले आना, किंतु यह शब्द उस पूरे संस्कार का द्योतक है जिससे यह कार्य संपन्न किया जाता था। इस संस्कार के बाद ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार इस संस्कार के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। मनुष्य विवाह करके देवताओं के लिए यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता था और पुत्र उत्पन्न कर सकता था। दूसरे शब्दों में इस संस्कार के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण रूप से सामाजिकरण हो जाता था। संतानोत्पत्ति द्वारा वह अपने वंश को जीवित रखने और उसको शक्तिमान बनाने और यज्ञों द्वारा समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता था। साथ ही वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता था। साथ ही वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करके धर्म संचय करके अपने जीवन के लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता था। भारतीयों की धारणा थी कि बिना पत्नी के कोई व्यक्ति धर्माचरण नहीं कर सकता। मनु के अनुसार इस संसार में बिना विवाह के स्त्री पुरुषों के उचित संबंध संभव नहीं है और संतानोत्पत्ति द्वारा ही मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त कर सकता है। प्राचीन भारत में यह समझा जाता था कि पत्नी ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का स्रोत है। पुत्री का विवाह करना पिता का परम कर्तव्य समझा जाता था। यदि यौवन प्राप्त करने पर भी कन्या के अभिभावक उसका विवाह न करें तो वह बड़े पाप के भागी होते थे। धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि ऐसी दशा में कन्या स्वयं अपने लिए योग्य वर ढूंढकर विवाह कर सकती थी। गृह सूत्रों में विवाह संस्कार के लिए उपयुक्त समय, वर और वधू की योग्यताएं और विवाह संस्कार के विभिन्न चरणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनके अनुसार वधू कुमारी होनी चाहिए और वर की माता की संपिंड संबंधिनी और वर के गोत्र की नहीं होनी चाहिए। संपिंड का अर्थ है माता के पूर्वजों में 6 पीढ़ी और उसके निकट संबंधियों की संतान में 6 पीढ़ी। विद्वानों का मत है कि गोत्र उस पूर्वज ऋषि के नाम पर जिसके उस गोत्र के सभी व्यक्ति संतान हैं। इन प्रतिबंधों का यह उद्देश्य था कि अति निकट संबंधियों में वैवाहिक संबंध न हो। माता पिता के संतान के साथ या भाई बहन के अवांछनीय वैवाहिक संबंध का भय ही संभवतः इन प्रतिबंधियों का मूल कारण था। मनु के अनुसार उन परिवारों की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए जो धर्म का पालन न करते हों, वेद न पढ़ते हों, जिनमें पुत्र का जन्म न होता हो या जिसमें कुछ पुराने रोग हों, क्योंकि पुत्र न होना और रोगों का पैतृक प्रभाव भावी संतान पर हो सकता है। वात्सायन ने भी वधू में उक्त अभिष्ट गुणों का होना अनिवार्य माना है। मनु ने वर की योग्यता का विशेष विवरण नहीं दिया है, किंतु याज्ञवल्क्य और नारद ने दिया है। उनके अनुसार वर वेदों का जानने वाला, चरित्रवान, स्वस्थ, बुद्धिमान और कुलीन होना चाहिए। विवाह संस्कार के चरण। विवाह संस्कार के निम्नलिखित चरणों का उल्लेख गृह सूत्रों में मिलता है। पहले वर पक्ष के लोग कन्या के घर जाते थे। दूसरा, जब कन्या का पिता अपनी स्वीकृति दे देता था तो वर यज्ञ करता था। तीसरा, विवाह के दिन प्रातः वधू को स्नान कराया जाता था। चौथा, वधू के परिवार का पुरोहित यज्ञ करता था और 4 या 8 विवाहित स्त्रियां नृत्य करती थीं।
5वां, वर कन्या के घर जाकर उसे वस्त्र दर्पण और उपटन देता था। 6वां, कन्या औपचारिक रूप से वर को दी जाती थी, जिसे कन्यादान कहा जाता था। 7वां, वर अपने दाहिने हाथ से वधू का दाहिना हाथ पकड़ता था, जिसे पाणी ग्रहण कहा जाता था। 8वां, पाषाण शिला पर पैर रखना। 9वां, वर का वधू को अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा कराना, यानी अग्नि परिणयन कहलाता था। 10वां, खीलों का होम यानी लाजा होम। 11वां, वर वधू का साथ साथ 7 कदम चलना, सप्तपदी, जिसका अभिप्राय था कि वे जीवन भर मिलकर कार्य करेंगे। अंत में वर वधू को अपने घर ले जाता था। प्रत्येक धार्मिक कृत्यों में अग्नि में आहुति दी जाती थी और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। उपर्युक्त धार्मिक कृत्यों में कन्यादान, विवाह, होम, पाणी ग्रहण, अग्नि परिणयन, अस्मारोहण, लाजा होम और सप्तपदी बहुत महत्वपूर्ण थे। अब हम इनका महत्व समझाते हैं। कन्यादान। कन्यादान का अर्थ है कि कन्या का पिता या अभिभावक उसे वर को देता है और वर उसे स्वीकार करता है। तब पिता वर से कहता है कि तुम धर्म और अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों में अपनी पत्नी का सहयोग लेना, और वर 3 बार प्रतिज्ञा करता था कि वह ऐसा ही करेगा। पाणी ग्रहण संस्कार। विवाह के होम के बाद पाणी ग्रहण संस्कार होता था, जिसमें पति प्रतिज्ञा करता था कि तुम्हारे पिता के रूप में रहने की इच्छा से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तुम यह भली भांति समझ लो कि देवताओं ने तुम्हारा शरीर मुझे इसलिए दिया है कि मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा कर सकूं। लाजा होम में वधू अर्यमा, वरुण, पूषा और अग्नि देवताओं के लिए अग्नि में खीलों की आहुति देती थी, जिससे कि उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। अग्नि परिणयन में पति अग्नि और जल कलश की 3 बार परिक्रमा करता था और पत्नी उसका अनुसरण करती थी। इस समय वर कहता है कि मैं आकाश हूँ और तुम पृथ्वी हो, मैं शाम संगीत हूँ, तुम कविता हो, इसलिए हम विवाह कर रहे हैं, अर्थात हम दोनों के जीवन में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। हम प्रेम से रहें और संतान उत्पन्न करें, हमारा जीवन निष्कलंक हो। इस प्रकार हम दोनों 100 वर्ष जिएं। इसी के साथ अस्मारोहण की क्रिया होती है, जिसमें वर की सहायता से वधू पाषाण शिला पर पैर रखती है और उस समय वर कहता है कि तेरा प्रेम मेरे प्रति इतना दृढ़ हो जितनी कि यह पाषाण शिला है। इसके बाद सप्तपदी होती है, जो विवाह संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें वर वधू साथ साथ 7 कदम रखते हैं और वर कहता है कि जीवन की स्फूर्ति, शक्ति, धन, संतान और दीर्घ सौभाग्य पूर्ण जीवन के लिए हम ये 7 कदम रख रहे हैं। तुम मेरे जीवन संगिनी बनो, जिससे कि हम दीर्घायु होकर धार्मिक कृत्य कर सकें और संतान उत्पन्न कर सकें। संस्कार के बाद वर वधू को लेकर अपने घर जाता था। उस समय पिता अपनी पुत्री को शिक्षा देता था कि मैं आज से तुझे अपने घर से मुक्त करता हूँ, मैं तुझे अब पति के घर का बंदी बनाता हूँ, जिससे कि इंद्र तुझे समृद्धिशालिनी और पुत्रवधू बनाए।